हेलो एवरीबॉडी। इस वीडियो में बेटा एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेकर आई हूँ। एक वीडियो मैंने अपलोड करा था यूट्यूब पे, जिसमें मैंने ये बताया था आपको कि अगर इंग्लिश आपकी वीक है या इंग्लिश में थोड़ी सी प्रॉब्लम है तो आपके एग्जाम्स में आपको बहुत तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं, राइट? वॉच भी किया होगा आपने। और इस वीडियो में एक्चुअली उस वीडियो के बाद बच्चों ने मुझे मैसेज किया, व्हाट्सएप के जरिए बोला कि मैम आपने ये बताया प्रॉब्लम है, इसका सॉल्यूशन तो बताया नहीं। तो मैंने कहा ठीक है, वो एक अगली वीडियो हम बनाते हैं, उसमें मैं आपको सॉल्यूशन बता दूंगी। तो ये वीडियो स्पेसिफिकली इसी पर्पज से है कि आपको देखो दो प्रॉब्लम्स है। एक तो आपको ये नहीं पता चलता कि मैं गलत क्या कर रहा हूं, दूसरा आपको ये नहीं पता चलता कि मैं इसको हटाने के लिए, गलत को खत्म करने के लिए करूं क्या, राइट? आपकी दो प्रॉब्लम्स है ना? तो वो दो प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है ये वीडियो। और खास बात कि आपको एंड पे जाके सॉल्यूशन समझ आता है, इसलिए उसको आप सॉल्यूशन में से सारा टाइम पता चलता रहता है, लेकिन लास्ट तक वॉच करना इसलिए जरूरी है क्योंकि उसमें एग्जैक्टली कैसे आप हैंडल कर सकते हो सब कुछ वो बताया। ओके, तो कोई भी थियरी एग्जाम है, लॉ है, ऑडिट है, प्रोफेशनल लेवल है, एनी लेवल, अकाउंट्स में थियरी है, किसी भी प्रैक्टिकल पेपर में थियरी क्वेश्चन है, उसमें आपको लैंग्वेज डिस्टर्ब कर रही है, इवन आपके छोटे बहन भाई हैं या आपके कोई भी जानकार हैं जो स्कूल लेवल पर हैं, उनको प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो ये एक सबको प्रॉब्लम आ रही है ना? तो जिन जिन को प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या उसका रीजन है, क्या उसका सोल्यूशन है, ये टारगेट है छोटा सा, राइट? बेसिकली ये है आपका डिजायर्ड लेवल जो आपको आपके एग्जाम के लिए चाहिए। तो कंपनी लॉ का एक पैराग्राफ मैंने यहाँ पे रखा है, जिससे आपको पता चले कि जब मैं पढ़ रहा हूं तो मेरा ये लेवल होना चाहिए लैंग्वेज का कि मुझे पढ़ते पढ़ते पहले तो समझ आ जाए, दूसरा मेरे अंदर कॉन्फिडेंस हो कि जो मैंने पढ़ा वो ठीक है, उससे मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कि मैं इसको लर्न करने की हिम्मत कर पाऊंगा। फिर जब मैं उसे मेमोराइज कर लूंगा, समझ के मेमोराइज करना बहुत कंफर्टेबल हो जाता है, तो मैं उसको लिख भी लूंगा। अगर मैं लिख भी लूंगा तो मेरे मार्क्स भी पूरे आ जाएंगे। तो पूरा एक साइकिल ब्रेन में चलता है आपके, इस तरीके से चलना चाहिए रादर। अब देखिए, अ कंपनी विच हैज शेयर कैपिटल or which has issued debentures or any other security may, if so authorized by its articles, keep in any country outside India a part of the register of members, or as the case may be, of debenture holder or of any other security holder or of beneficial owners resident in that country. एक भी फुल स्टॉप नहीं है, बड़े सारे कॉमास है ना? फिर प्रॉब्लम क्या है? अगर किसी का लेवल का प्रॉब्लम है तो उसका प्रॉब्लम क्या है? उसका प्रॉब्लम ये है, अ कंपनी विच हैज शेयर कैपिटल, यहाँ पे हैज के बाद सीधा शेयर कैपिटल आ गया। फिर विच हैज इश्यूड, यहाँ पे हैज के बाद इश्यूड आ गया, वहां पे हैज सीधा और उसके बाद शेयर कैपिटल, इसमें हैज के बाद एक थर्ड फॉर्म आ रही है इश्यूड। ये क्या हो जाता है मुझे तो समझ नहीं आ रहा, ये उसकी प्रॉब्लम है। दूसरा, एनी अदर सिक्योरिटी मे के बाद कॉमा क्यों आ गया, फिर यहाँ पे कॉमा क्यों आ गया, ये उसकी प्रॉब्लम है। फिर ये कीप फर्स्ट फॉर्म कहां से आ गया? अच्छा, उसके पहले भी इफ सो ऑथोराइज्ड बाय इट्स आर्टिकल्स। अब ये ऑथोराइज्ड क्या है, ये क्या काम कर रहा है यहाँ पे, है ना? तो ये उस बच्चे को समझ में नहीं आता। क्यों? क्योंकि उसको प्रॉब्लम, यही तो उसकी प्रॉब्लम है कि उसको ये नहीं लगता, कि उसको ये समझ नहीं आ रहा कि मेरी प्रॉब्लम क्या है। तो उसकी प्रॉब्लम यहाँ है कि उसे ये नहीं पता कि यहाँ पे विच हैज शेयर कैपिटल का क्या मतलब है। विच हैज शेयर कैपिटल, जिसके पास शेयर कैपिटल है, ये ग्रामर का एक कॉन्सेप्ट है। विच हैज इश्यूड डिबेंचर्स, ये एक कॉन्सेप्ट है, टेंसेस एक्टिव वॉइस। फिर मे कीप, ये मॉडल्स आ जाता है। इफ सो ऑथोराइज्ड, ये इन्फानाइट्स आ जाता है, राइट? पास्ट पार्टिसिपल। फिर उसके बाद ये ऑफ हर जगह पे आ रहा है, ये प्रिपोजिशन आ जाता है। तो हर एक वर्ड या हर एक यूसेज ग्रामर का एक पार्ट है। अब जिसको अगर ये ग्रामर के पार्ट्स पता है कि हैज का यहाँ पर मतलब है जिसके पास है, यहाँ पे हैज का कोई मतलब नहीं है, बस वो ये बता रहा है कि ये परफेक्ट टेंस है, तो उसको, फिर जिसको ये पता है कि थर्ड फॉर्म जो है वो एज एन एडजेक्टिव काम कर रहा है, या वो
ऐसे काम कर रहा है कि वो इफ सो ऑथोराइज्ड बाय आर्टिकल्स, इसका मतलब है आर्टिकल्स ने उसे ऑथोराइज किया, तो वो उसको प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर उसको ग्रामर का वो एरिया पता है कि कहाँ पे ये मैंने सीखा है, जैसे कि ये थर्ड फॉर्म आ गई और फिर ये फर्स्ट फॉर्म कीप कैसे आ गई, यहाँ पे थर्ड फॉर्म इश्यूड कैसे आ गई। तो अगर ये ग्रामर के छोटे छोटे प्रीपोजिशंस में ऑफ कहाँ कहाँ आ जाता है, तो अगर उसको ये सारे पार्ट्स का समझ है तो फिर उसको इसको समझने में और लर्न करने में और लिखने में प्रॉब्लम्स खत्म हो जाती हैं बच्चे को, राइट। अब जैसे कुछ एग्जाम्पल्स लिए जिससे कि आप समझ पाओ। ओपन माइंडेड पर्सन आर वेरी वाइड थिंकिंग, ये रॉन्ग है। ठीक क्या है, ओपन माइंडेड पर्सन हैज वेरी वाइड थिंकिंग। अब ये कौन सा एरिया है, कॉन्सेप्ट कौन सा है जो आपको लर्न करना है। आर जो है वो टू बी फॉर्म का पार्ट है, इज एम आर वॉज वर, है ना। और हैज हैव हैड, इसका एक अलग मीनिंग, ये भी टू बी फॉर्म का ही पार्ट है, जिसका मतलब आ जाता है कि ओपन माइंडेड पर्सन की जो थिंकिंग है वो बहुत वाइड होती है और उसकी होती है। और यहाँ पे ओपन माइंडेड पर्सन, पहले तो आर आ गया, इज आना चाहिए, चलो इसको बच्चा इज भी कर दे। तो ओपन माइंडेड पर्सन इज कि वो पर्सन खुद वेरी वाइड थिंकिंग है, तो वो बंदा है और यहाँ पे बंदे के पास जो थिंकिंग है वो बड़ी वाइड है, जमीन आसमान का फर्क है। इसका मतलब है मैम मुझे समझ नहीं आया, मुझे सीखना क्या है, आपको हैज हैव हैड विल हैव वुड हैव ये वाला कॉन्सेप्ट सीखना है। और अच्छे से कहूँ, आपको टू बी फॉर्म का कॉन्सेप्ट आना चाहिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम इज एम आर वॉज वर विल बी इनका यूसेज और हैज हैव हैड विल हैव वुड हैव इनका यूसेज पढ़ते हैं, राइट। तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया आपकी प्रॉब्लम क्या है और उसका सोल्यूशन क्या है, कि कौन सा ग्रामर का एरिया है जो अगर आपको आता होगा तो आप ये मिस्टेक नहीं करोगे। फिर नेक्स्ट एरिया आपकी प्रॉब्लम का, कम्युनिकेटर प्रोवाइडेड द हेल्प फॉर इम्प्रूव द इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, जबकि होना चाहिए कम्युनिकेटर प्रोवाइडेड द हेल्प फॉर इम्प्रूविंग, है ना। तो ये कौन सा एरिया, ये इनफाइनाइट्स है जो आपको नहीं आता। अगर आप इस तरीके से लिखते हो फॉर इम्प्रूव, कि इसका मतलब आपको नहीं मालूम कि जब भी कोई प्रीपोजिशन आता है, जैसे फॉर, इन, ऑन, ये सब प्रीपोजिशंस है, प्रीपोजिशन के बाद अगर आप कोई वर्ब की फॉर्म लगा रहे हो, जैसे फॉर के बाद तो फर्स्ट फॉर्म नहीं आती, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी भी आता है, राइट। तो इम्प्रूव करने के लिए, राइट। तो इनफाइनाइट्स क्या होता है, ये एक टॉपिक है जो आपको समझ में आ जाएगा, तो आप इस तरह की मिस्टेक्स नहीं करोगे। इनफाइनाइट्स को और अच्छे से बोलूं, जिसमें हम ये वाली हिंदी बोलते हैं, करना, करते हुए, करने के लिए। जैसे मैं बात करना चाहता हूँ, है ना, तो आई वॉन्ट टू टॉक, तो टू टॉक इज इनफाइनाइट। फिर वो बात करने के लिए आया था, तो ही केम टू टॉक, उसने बात करते करते खाना खाया, वाइल हैविंग हिज फूड, है ना, हैविंग हिज फूड, तो हैविंग, ईटिंग, है ना, ये अब इसका फॉर्म चेंज हो गया। फिर खाना खाने के बाद वो प्रिंसिपल के पास गया मिलने के लिए, है ना, तो हैविंग टेकन हिज फूड, तो ये हैविंग टेकन कैसे आ गया, दैट इज व्हाट, ये सब इनफाइनाइट है। आर यू गेटिंग। तो अगर आपको ये इनफाइनाइट्स आ जाएंगे तो फिर आपकी इस तरह की अगर प्रॉब्लम्स है तो सॉर्ट आउट हो जाएंगी। मतलब इस वीडियो का मकसद ही यही है कि आप क्या प्रॉब्लम करते हो और उसका क्या सोल्यूशन है, राइट। और असली लास्ट में बहुत बड़ी हेल्प है, तो कीप वॉचिंग। उसके बाद आता है सेटलमेंट कम इनटू ऑपरेशन, जबकि होना चाहिए सेटलमेंट कम्स इनटू ऑपरेशन। फिर ही इज लिसन टू मी, जबकि होना चाहिए ही इज लिसनिंग टू मी। अब ये कौन सा एरिया है मैम, मैं ये कौन सा प्रॉब्लम क्रिएट करा हुआ है मैंने, कौन सा एरिया जो मुझे नहीं आता। तो ये टेंसेज है। अब टेंसेज जो होते हैं वो दो होते हैं, दो तरह की वॉइस होती है, एक एक्टिव वॉइस, एक होती है पैसिव वॉइस। तो ये आपका एक्टिव वॉइस है जो आपको नहीं आता। अगर आप इस तरह की मिस्टेक करते हो, सो दिस इज योर एक्टिव वॉइस टेंसेस, जिसमें प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर 3 टेंसेज होते हैं। और अब डिटेल तो यहाँ पे नहीं पढ़ा रही हूँ मैं, बस आपको बता रही हूँ कि कौन सा एरिया है जिसकी वजह से आप मिस्टेक करते हो। मोर ऑफन मैंने देखा है, एक लंबा जमाना हो गया मुझे पढ़ाते हुए, इननंबरेबल पेपर्स है जो मैंने चेक किए हुए हैं, तो मैक्सिमम बच्चे जो है ये एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस की मिस्टेक अगर सॉर्ट आउट कर देते हैं, अपनी सॉल्व कर देते हैं, तो उनका 90% इंप्रूवमेंट सीधा होने लग जाता है। सीरियसली बता रही हूँ आपको। उसके बाद अगर आप देखें, द बायबैक शुड नॉट मेक आउट ऑफ प्रोसीड्स ऑफ अर्लियर इश्यू, जबकि होना चाहिए द बायबैक शुड नॉट बी मेड आउट ऑफ द प्रोसीड्स। शुड नॉट मेक कुछ नहीं होता इस सेंटेंस में, द बायबैक शुड नॉट मेक, ये कोई सेंटेंस ही नहीं है, इसका अजीब सा मीनिंग आएगा। मैं हिंदी भी नहीं बोल पा रही। और जबकि है बायबैक शुड नॉट बी मेड, कि अर्लियर इश्यू के प्रोसीड्स में से बायबैक नहीं होना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए, ऐसे करके हिंदी है उसकी। फिर रेजोल्यूशन हैज पास नहीं होता,
रेजोल्यूशन हैज बीन पास्ड होता है। ये मैंने आपको पहले वाली वीडियो में भी एग्जाम्पल दिया था कि बच्चा, ये सब एग्जाम्पल्स जो गलत आपको नजर आ रही है मैंने नहीं बनाए हैं, ये सब मेरे स्टूडेंट्स के आंसर्स में मिस्टेक्स हैं जो एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपके सामने रखे हैं, क्योंकि आप भी ये मिस्टेक करते होगे। तो ऐसी मिस्टेक आप देखोगे, आप बोलोगे हाँ हाँ मैं भी ये मिस्टेक करता हूँ, देन ओनली यू विल बी एबल टू इम्प्रूव योरसेल्फ। जब हम अपनी गलती पकड़ लेते हैं और उसको हैंडल कर लेते हैं तो हम आगे निकल जाते हैं, राइट। अब यहाँ पे हैज बीन पास होना चाहिए। रेजोल्यूशन ने पास किया है इसका कोई मीनिंग नहीं होता, रेजोल्यूशन पास हो चुका है ये सेंस है। नाउ इफ आई टेल यू द एरिया कौन सा वीक है आपका, सो दिस इज पैसिव वॉइस जो आपको नहीं आता। और अगर आप लॉ की, ऑडिट की या कोई भी इस लीगल मैटर में कभी भी चले जाएं, मोर ऑफन यू विल सी पैसिव वॉइस यूसेज। तो जिसको पैसिव वॉइस नहीं आता वो थोड़ा सा परेशान हालत में आ जाता है कि मेरे को नहीं समझ आता, क्योंकि आपको ये छोटा सा टॉपिक नहीं आता, बस ये प्रॉब्लम है आपकी, राइट। बहुत छोटा सा टॉपिक है, बहुत कम समय लगता है इसको सीखने में। उसके बाद गवर्नमेंट कैन एक्सटेंड द लिमिट, जबकि होना चाहिए गवर्नमेंट कैन एक्सटेंड। अब ये बड़ी समस्या है, ये इतने बच्चों की प्रॉब्लम मैंने देखी है बेटे मेरे। अब इसमें जो कॉन्सेप्ट है वो है फॉर्म्स ऑफ वर्ड्स। एक शब्द के कई फॉर्म होते हैं, नाउन फॉर्म, वर्ब फॉर्म, एडजेक्टिव, एडवर्ब, बड़े सारे फॉर्म्स होते हैं। अब यहाँ पे कैन आ गया, कैन के बाद वर्ब फॉर्म चाहिए, तो एक्सटेंड जो है वो नाउन फॉर्म है, नहीं पता ना बच्चे को तभी तो लिख रहा है। फिर एक्सटेंड जो है वो वर्ब फॉर्म है। अब जब वो फॉर्म्स ऑफ वर्ड सीख लेगा तो उसको बहुत कंफर्टेबल हो जाएगा। इट्स वेरी कंफर्टेबल, इट्स वेरी कंफर्टिंग, फर्क है ना। कंफर्टेबल इज नाउन और कंफर्टिंग, दैट इज कंफर्टेबल विल बी एडजेक्टिव, देन कंफर्ट विल बी नाउन एंड कंफर्टिंग विल बी वर्ब फॉर्म। अब ये फॉर्म्स अगर नहीं आएंगी तो दिक्कत तो होगी ना, क्योंकि हर फॉर्म का अपना एक सेंस है, उसका अपना एक अलग यूसेज है, राइट। फिर उसके बाद चलते हैं, द एम्प्लॉयर शैल पेड बोनस, जबकि होना चाहिए शैल पे। शैल इज अ मॉडल, तो जिस बच्चे की ये मिस्टेक है उसको मॉडल सीखना चाहिए, है ना। शैल, शर्ट, कैन, कुड, विल, वुड, मे, माइट, है ना, ये सारे मॉडल्स होते हैं जो उसको नहीं आते, तभी तो वो ऐसे लिख रहा है शैल पेड, जबकि शैल पे होना चाहिए। कैन नॉट हेल्ड गलत होता है, कैन नॉट होल्ड होता है। अब नहीं पता ना उसको कॉन्सेप्ट, तभी तो वो दुखी है बेचारा ना। मैं कैसे करूं, मे के बाद वो थर्ड फॉर्म यूज कर रहा है, मे स्पेसिफाइड, जबकि होना चाहिए मे स्पेसिफाइड। तो अगर ये बच्चा मॉडल सीख लेता है तो उसका काम बन जाता है। आई रिपीट माई सेल्फ, कोई भी एग्जाम्पल मैंने नहीं बनाया है, ये बच्चा लोग का मिस्टेक्स है जो मैंने आपके सामने रखा है, राइट। उसके बाद एक और एग्जाम्पल आ गया, एरिया। एम्प्लॉयर शैल अप्लाई फ्रॉम गवर्नमेंट, जबकि होना चाहिए शैल अप्लाई टू गवर्नमेंट। तो यहाँ पे जो आपका एरिया वीक है, अगर आप इस तरीके का मिस्टेक करते हैं तो वो है प्रीपोजिशंस। एक टेंसेस और एक प्रीपोजिशंस, जब ये दो एरिया स्ट्रांग हो जाते हैं ना तो आपकी 95% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। मतलब आई गारंटी यू, आप अपने टेंसेस संभालिए, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस और एक प्रीपोजिशंस जरूर संभालिए, तो आप कमाल कर सकते हो। अब क्योंकि अब बच्चा हिंदी में सोचता है कि वो ना गवर्नमेंट को अप्लाई करता है, अब उसने फ्रॉम क्यों लिखा मुझे नहीं पता। फ्रॉम का मतलब से भी आता है ना, आई गॉट इट फ्रॉम देयर, वहां से लिया मैंने, है ना। अब मैंने उस एम्प्लॉयर गवर्नमेंट को अप्लाई करेगा तो गवर्नमेंट को, तो को के लिए टू वर्ड है। मैम ऐसे सीखते हैं, आप कैसे भी सीख सकते हो, आप सीधा भी सीख सकते हो, अप्लाई टू गवर्नमेंट, अप्लाई फ्रॉम। फ्रॉम तो कुछ होगा नहीं यहाँ पे अप्लाई के साथ, राइट। उसके बाद अब बात आ गई, ये तो आपके डिफरेंट डिफरेंट तरह के जो मिस्टेक्स मैंने देखे हैं, वो कौन से एरियाज आपके वीक हैं, जो उस वीडियो में मैंने नहीं बताया था, क्योंकि वो पार्ट वाइज ही चलेगी वीडियो। इस वीडियो में मैंने यही समझाने की कोशिश करी है कि आप किस तरीके से समझ सकते हो कि आपके कौन से एरियाज वीक हैं और उन्हें कैसे हैंडल किया जाए, है ना। तो मैंने ही अपना इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स पे 3 लेवल्स बनाए हुए हैं, तो फिलहाल मैं इस वीडियो में आपको लेवल 1 की बता रही हूँ, क्योंकि ये उस बच्चे के लिए मतलब रामबाण कह सकती हूँ उसको मैं। एक मतलब मैं कितना तारीफ करूँ इस कोर्स की कम है, इतने ज्यादा बच्चे इस कोर्स का फायदा उठा चुके हैं और बहुत ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस लेकर आ रहे हैं, बहुत ज्यादा तारीफ, बहुत ज्यादा सपोर्ट मिल रही है। तो इसलिए मेरे को लगा आप लोगों को सबको बताऊं मैं कि अगर आपकी वाकई ये वाली प्रॉब्लम्स हैं जो मैंने आपको बताई है ना, रिटर्न फॉर्म में आप मिस्टेक्स करते हैं, यू मस्ट गो फॉर लेवल 1। लेवल 1 की अगर खासियत बताऊं, इसमें जो वीडियोस के टोटल आवर्स हैं वो 29 है सिर्फ। कोई एक वीडियो 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट, मैक्सिमम 35,
ऐसे ही। तो कोई भी एक वीडियो जब बच्चा देखता है तो वो 15-20 मिनट, आधा घंटा, तो वो पूरी वीडियो वॉच कर ही लेता है। हाँ, एक वीडियो 1.5 घंटे की होगी तो नहीं कर पाता है बेचारा वॉच, फिर वो बीच में पॉज करके इधर उधर खाने पीने चला जाता है। तो वैसे किया ही नहीं है ना, वीडियोस को बहुत छोटे छोटे पीरियड का बनाया है जिससे कि कंफर्टेबल हो जाए आपके लिए, राइट। फिर अब आता है कि मैम ये तो हमें 29 आवर्स तो आपको सुनना पड़ेगा, होमवर्क भी तो होता है। तो पूरा मैंने साइंटिफिकली इसको एनालिसिस किया, अपनी वीडियोस को मैंने और अपने पूरे कोर्स को, और इसमें एक बुक आपको मिलती है, उस बुक में पूरे कॉन्सेप्ट्स के साथ एक्सरसाइजेज है। खूबसूरती ये है कि उस एक्सरसाइज के मैंने आंसर नहीं रखे बुक में, ताकि वो आंसर्स जब आप करो घर पे तो आपको कोई आंसर्स हो ही ना, तो आप अपने आप बनाओगे। फिर आप नेक्स्ट वीडियो को वॉच करोगे तो आपको होमवर्क का अपना आंसर मिल जाएगा, तो उसको आप कंपेयर कर सकते हो। जब मैं पढ़ा रही होती तो मैं साथ साथ बता रही होती थी, बेटा अब आपने ये होमवर्क करना है, अगली वीडियो को तभी वॉच करिए जब ये होमवर्क कर ले। तो डेफिनेटली आप फिर होमवर्क कर लेते हैं। तो होमवर्क करने में कितना टाइम लगता है? टोटल सारे कोर्स में सिर्फ 12 to 19 आवर्स आपका होमवर्क चाहिए। अगर मैं इसका मैक्सिमम फिगर ले लूँ 29 और 19, 48 आवर्स अगर आप दे सकते हो तो आप पूरा ग्रामर, मतलब मैं गारंटी देती हूँ कि ग्रामर मतलब इस इस कोर्स के बाद ग्रामर में कुछ बचता नहीं है। मैंने आपकी प्रॉब्लम्स आपको टेंसेस की बताई है, मॉडल्स की बताई है, मेरे कोर्स में ये सब तो है ही है, प्लस और भी कुछ टॉपिक्स हैं जो ग्रामर से रिलेटेड है। और मैं ये गारंटी देती हूँ हमेशा इस लेवल 1 के कोर्स के साथ कि इसको सीखने के बाद जो न्यूज़पेपर है, मैगजीन है, बुक है, उसका ग्रामर का कोई एक एरिया नहीं है जो आप ना कर सको, एक एरिया। बल्कि मैं गारंटी देती हूँ कि वंस यू आर गुड विथ दिस लेवल, आप दूसरों की मिस्टेक्स ढूंढ रहे होगे। अब जब आपका इतना कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाएगा तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छा लर्न कर पाओगे। आप जब बोल रहे होगे या लिख रहे होगे या सोच रहे होगे, यू विल बी डैम श्योर कि जो मैं बोल रहा हूँ, सोच रहा हूँ, वो मुझे पता है, मैं 100% करेक्ट हूँ, क्योंकि मैं इसकी जड़ तक गया हूँ, मैंने इसको बेस से पढ़ा है, एंड आई एम डेड श्योर आई एम राइट। ये जो कॉन्फिडेंस है ये आपके कमाल परफॉर्मेंस लेकर आता है, राइट। अब इसमें एक खास बात, 5 आवर्स की तो बेसिक वीडियो आवर्स है, 29 में से 5 आवर्स तो बेसिक वीडियोस हैं। बेसिक वीडियोस क्या है? सब्जेक्ट एंड वर्ब, फॉर्म्स ऑफ वर्ड्स, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, WH फैमिली, व्हेन, वेयर, हु, व्हिच, है ना, ये वाली। फिर प्रोनाउंस ही, शी, हिम, हर, आवर, देयर, ये वाले वर्ड्स हैं आपके। मैम ये तो बड़े बच्चों वाली चीज है। दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग। आपको अगर लगता है कि आपको सब्जेक्ट, वर्ब, फॉर्म्स ऑफ वर्ड्स, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, WH फैमिली, प्रोनाउंस की नॉलेज है, या इसमें से एक दो की नॉलेज है, आप वो वीडियोस मत वॉच करो, यू सेव योर टाइम। अब इस पूरे 5 घंटे की वीडियो बेसिक पे जो होमवर्क है, वो कोई बच्चा 1 घंटे में कर लेगा, कोई 2 घंटे में कर लेगा। जिसको ऑलरेडी अच्छे से आता है वो शायद इसको हाफ एन आवर या 45 मिनट्स या मैक्सिमम 1 आवर में ही खत्म कर दे। मैं एक काम करता हूँ, स्पीड बढ़ा के फटाफट वीडियो वॉच कर लेता हूँ, दैट इज योर चॉइस, ठीक है ना। अब ये तो हो गया कि 5 आवर्स को आप कम कर सकते हो क्योंकि वो बेसिक्स है। लेकिन एक बात बता दूं, अगर आपके बेसिक्स वीक है या आपको नहीं मालूम कैसे हैं, तो फिर ये 5 आवर्स मस्ट है, क्योंकि इस 5 आवर्स के बिना आगे की पढ़ाई नहीं आएगी आपको। प्रीपोजिशंस है, इनफाइनाइट्स है, फिर एक्टिव वॉइस है, पैसिव वॉइस है, फिर टू बी फॉर्म है, फिर कुछ ऐसे वर्ड्स की है जो मैं बोलूंगी समझ नहीं आएगा, जैसे मेक ऑफ, यूज ऑफ, मेक, गेट, लेट है, WH कंजंक्शंस हैं, फिर इमेजिनरी सेंटेंसेस हैं, फिर मॉडल्स हैं, काउंटेबल्स हैं, है ना। तो देयर आर सो मेनी टॉपिक्स इन ग्रामर। तो वो सब तभी आते हैं जब आपको बेसिक वीडियो के आवर्स आपने करे हुए हैं, या तो खुद से आते हो या फिर आप अभी सीखो, ठीक है। अब असली बात ये नहीं है, असली बात ये है कि मैम आपने ये तो बता दिया कि इफ आई डिवोट 48 आवर्स तो मेरा काम बन जाएगा। $1,000,000 क्वेश्चन, ये टाइम कब लगाऊं? मैं प्रोफेशनल स्टूडेंट, मैं अपनी पढ़ाइयाँ करूँ, इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, इतनी सारी कोचिंग्स है, इतनी सारी वीडियो से मैं पढ़ता हूँ, या जैसे भी आप कोचिंग ले रहे हैं, तो मैं कैसे मैनेज करूँ, है ना। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है बच्चे की, है ना। तो इसके दो रास्ते हैं मेरे पास जो आप चूज करोगे। देखो, अगर आप ये लैंग्वेज का प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर लेते हो तो आपकी दूसरे सब्जेक्ट्स को जब आप पढ़ रहे होते हो स्टडी से रिलेटेड, आपकी स्पीड कम से कम डबल हो जाएगी, कॉन्फिडेंस कंप्लीटली शूट अप हो जाएगा, उसकी वजह से आपकी परफॉर्मेंस 100% श्योर है कि आप सक्सेसफुल हो गए। तो इसका बेनिफिट एक्सट्रीम है। फिर भी हम आसान रास्ता ढूंढते हैं जिससे कि ये आप 48 आवर्स आराम से कर सको और आपको कंफर्टेबल हो जाए। तो उसका तरीका दो है। अगर आप डेली, जैसे मैंने बोला, आप एक काम करो, आप अपनी कोई भी सब्जेक्ट को स्टार्ट करने से पहले पहले इंग्लिश को ही खत्म कर लो, है ना।
इंग्लिश में भी अगर आप गौर करोगे तो फर्स्ट 17 आवर्स जब आप पढ़ लेते हो वीडियोस का फर्स्ट 17 आवर्स, तो आपका वॉइस तक खत्म हो जाता है, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, ये सब खत्म हो जाता है, प्रीपोजिशंस खत्म हो जाते हैं, इन्फिनाइट्स खत्म हो जाते हैं, ये सारे एरियाज खत्म हो जाते हैं, राइट। उसके बाद जो 12 आवर्स की वीडियोस हैं वो बाकी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिसमें मॉडल्स भी आ जाता है, तो ठीक है ना, मॉडल्स को भी इंक्लूड कर दूं तो 19 आवर्स है ना। तो ये वीडियोस मस्ट है आपके लिए फर्स्ट 17 to 19 आवर्स की। बाकी जब आप पढ़ोगे तो आपको इतना अच्छा लगेगा, आप कंटिन्यू करोगे उसको, आई नो वेरी वेल। तो आप क्या करो कि आप, चलो हम फिर 48 की बात करते हैं कि आप पूरा कोर्स करते हो, तो मैंने बोला बेटा आप एक दिन में कितना पढ़ सकते हो अगर एक ही सब्जेक्ट को पढ़ो, तो कोई बच्चा मुझे बोलता है मैं 10 आवर्स पढ़ सकता हूँ, कोई बोलता है मैं 6 आवर्स पढ़ सकता हूँ, और इसके बीच में रेंज आती है। कोई कोई रेयर चिल्ड्रन होते हैं जो मुझे बोल देते हैं मैं 18 घंटे मैम 18 आवर्स पढ़ लेता हूँ, जिसमें से 15 घंटे की प्रोडक्टिविटी निकाल लेता हूँ। ये एक एक्सट्रीमली बुकवॉर्म चाइल्ड है, जैसे मैं अपने जमाने में होती थी, जिसको पढ़ने का एक्सट्रीम शौक है, तो वो तो कमाल ही कर देता है, बस खाना पीना सोना उठना ये टाइम उसने छोड़ दिया, बाकी 24 में से 24 में से 18 आवर्स तो वो पढ़ रहा है, तो उसे तो नशा आता है पढ़ाई में, इसका मतलब है वो एंजॉय करता है उसको। नहीं मैम मैं ऐसा नहीं हूँ, है ना। तो लेट अस नॉट टॉक अबाउट दिस रेयर चाइल्ड, लेट अस टॉक अबाउट एन एवरेज चाइल्ड जो 6 आवर्स से 10 आवर्स की पढ़ाई करता है दिन में। तो आप एक काम कर सकते हो, अगर आप 6 आवर्स सिर्फ मिनिमम वाला ले लें, अगर आप 6 आवर्स पढ़ोगे सिर्फ इस सब्जेक्ट को, इंग्लिश को, तो आप 8 डेज में खत्म कर लेते हो। मतलब 8 डेज में बिल्कुल जैसे मैं पढ़ाती जा रही हूँ तो मैं आगे की स्टोरी आपको समझाती जाती हूँ, अब आपने क्या करना है, अब आपने क्या करना है, तो एक्सट्रीमली डेडिकेटेडली मुझे फॉलो करते जाओ 100%, तो काम बन जाता है। तो 8 डेज में आपने इस कोर्स को साइड कर दिया एंड यू आर परफेक्ट विद योर ग्रामर पार्टनर। ऐसे कि दूसरे की गलती ढूंढूंगा, आपको मजा आएगा। यू कैन, आई कैन अश्योर यू कि ऐसा हो सकता है। नहीं मैम दिस इज नॉट पॉसिबल, आई कैन नॉट डिवोट 8 days completely for this subject, I got so many things to do, I got so many subjects। मैम मेरे फ्रेंड्स देखो कितना पढ़ते हैं, है ना, ऐसे देख के आपको हेडेक हो गया कि ये ख्याल ठीक नहीं है, मेरे केस में ठीक नहीं है सपोज, है ना। तो फिर ठीक है, आप एक काम और करो, आप अपनी डेली पढ़ाई, कोचिंग, वीडियोस जैसे भी पढ़ते हो वो सब करो, अपना जिंदगी जियो, बस 2 आवर्स डेली इसको दे दो। अगर आप 2 आवर्स डेली दोगे तो 24 आवर्स, अगर 24 डेज, अगर आप गौर करो 1 मंथ भी नहीं है बेटे मेरे, 24 डेज में सब कुछ खत्म। जस्ट इमेजिन 2 आवर्स में आपका होमवर्क और वीडियो दोनों इंक्लूडेड है, ये भी देखिए, ये भी देखिए, सीरियसली बता रही हूँ आपको मैं, कितना कंफर्टेबल है। 24 डेज में लैंग्वेज का प्रॉब्लम ही खत्म हो गया आपका, राइट। तो ये 2 तरीके, एक और तरीका भी हो सकता है मैम संडे संडे को कर लेता हूँ, दैट इज योर ऑप्शन। एक संडे को 6 घंटे बैठा, 4 संडे में 8 संडे में खत्म। तो वो हर कोई अपने कंफर्ट जोन में जैसे भी वो कंफर्टेबल फील करेगा वैसे ही करेगा, है ना। तो ये था मकसद इस वीडियो का, जिससे कि आपको एक क्लैरिटी ऑफ विजन हो कि मेरी क्या प्रॉब्लम्स है और उसका क्या सोल्यूशन है, और मैम के पास क्या है मेरी मदद करने के लिए। ये बहुत ज्यादा बच्चे इसका फायदा उठा चुके हैं, इसलिए मेरी इंटेंशन है कि आपको जरूर बताऊं, क्योंकि मैं सोचती रही कि वो वीडियो तो बना दी बेटा तूने जिसमें बता दिया कि बच्चों लोग की प्रॉब्लम्स है, अब सोल्यूशन कौन बताएगा। So here I was to tell you your solution. If you like the video, I feel great, and if you share it, I feel more great, ताकि और बच्चों को भी पता चले कि क्या सोल्यूशन है और कैसे आगे अपनी सक्सेस की तरफ बढ़ा जा सकता है। ठीक है, डू सब्सक्राइब आवर चैनल सो दैट इस तरीके से हम और मोटिवेट होते हैं और हम आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियोस लाते रहते हैं। मतलब कितना खूबसूरत जहां बन जाता है जब हम अपना ज्ञान बांटते चले जाते हैं। नहीं, यूट्यूब इज सच अ बिग सोर्स, so nice I feel about it. So good luck to all of you. Bye bye.